Hello children, in the last lecture we have completed this chapter जिसका नेम है छोटू's हाउस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये छोटू की स्टोरी देखी थी। तो वो स्टोरी में क्या क्या था देखो। छोटू कैम अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू पहली बार अहमदाबाद आता है। वो रहने के लिए प्लेस ढूंढता है, जगह ढूंढता है, ओके। बट उसको कहीं पर जगह नहीं मिलती और सडनली ही सो वन पाइप। वो सीमेंट की पाइप आती है, वो उसने देखी और उसने वहाँ पर रहने का सोचा। देखो ये फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आया, फिर वो पाइप के अंदर रहने लगा, ओके। देन देखो पाइप के बाहर वो खाना बनाता था, फिर पानी स्टोर करने के लिए जगह, देन कपड़े सुखाने के लिए भी उसने अलग से जगह रखी थी। ओके फिर हमने देखा था कि जैसे ही छोटू अहमदाबाद आया वैसे ही उसका फ्रेंड मोनू भी अहमदाबाद रहने के लिए आया। सच एज जो था मोनू, उसकी तरह उसके पास भी रहने के लिए जगह नहीं थी। इसलिए मोनू ने देखा कि छोटू भी अकेला है। देखो यहाँ पर छोटू है, इसलिए छोटू को भी फ्रेंड की ज़रूरत थी। इसलिए छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए इनवाइट किया और दोनों साथ में मिलकर रहने लगे। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक स्टोरी पढ़ी थी। आई होप आप लोगों को भी स्टोरी याद होगी। आप एक बार पिक्चर देखना और स्टोरी को रीड करना, ओके। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स है और फिलिंग द ब्लैंक्स है वो देखते हैं। देखो ENV में हमारा चैप्टर नंबर 4 छोटू's हाउस। फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। छोटू इनवाइट्स हिज फ्रेंड नेम्ड डैश टू स्टे विथ हिम इन द सीमेंट पाइप। छोटू ने किसको इनवाइट किया, उस फ्रेंड का नेम क्या था सीमेंट पाइप में रहने के लिए जिसको इनवाइट किया, उसका नेम मोनू। क्या था? मोनू। तो हम डैश में क्या लिखेंगे? मोनू। तो क्या हो जाएगा? छोटू इनवाइट्स हिज फ्रेंड नेम्ड मोनू टू स्टे विथ हिम इन द सीमेंट पाइप, ओके। सेकेंड है द एनिमल दैट क्रॉल्स along the walls of our house and ceiling about is known as lizard, ओके। हमारे घर में ये कौन सा एनिमल है, यानी सीलिंग यानी जो छत होती है उस पर क्रॉल करता है। अगेन क्रॉल वर्ड आया, मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ क्रोल। क्रोल इज़ द विद द हेल्प ऑफ स्टमच, यानी पेट के बल आगे सरकना या तो आगे जाना। तो वो कौन करता है? लिजर्ड, ओके। थर्ड है द हाउस इज़ डेकोरेटेड विथ क्रिसमस ड्यूरिंग क्रिसमस। जब क्रिसमस होती है तब हमारा हाउस किससे डेकोरेट किया जाता है? आंसर क्या आएगा? क्रिसमस ट्री। जब क्रिसमस होती है तब हमारे घर में क्रिसमस ट्री से हमारा घर डेकोरेट किया जाता है। क्रिसमस ट्री तो आपने देखा ही होगा। फिर है डैश आर लाइटेड अराउंड द हाउस ड्यूरिंग दिवाली। और जब हमारे वहाँ पर दिवाली होती है, दिवाली का फेस्टिवल होता है, तब हम अपना हाउस के अराउंड क्या लगाते हैं? लैंप लगाते हैं। अर्थन लैंप्स यानी रोशनी की जाती है हमारे हाउस के अराउंड, उसे क्या बोलते हैं? अर्थन लैंप्स आर लाइटेड अराउंड द हाउस ड्यूरिंग दिवाली, यानी दिवाली के फेस्टिवल पर हमारे हाउस को अर्थन लैंप से सजाया जाता है। फिफ्थ नंबर है हैंगिंग्स मेड फ्रॉम अशोका लीव्स are put on the entrance of houses on auspicious occasions। auspicious मतलब स्पेशल, इसका मतलब क्या होता है? हम इसे स्पेशल भी कह सकते हैं, यानी स्पेशल ओकेशन यानी कोई ऐसा फेस्टिवल हो जैसे कि न्यू ईयर है, फिर दिवाली है, ओके। तो ये सब जब होता है तब हम क्या लगाते हैं अपने एंट्रेंस ऑफ हाउसेस? क्या लगाते हैं? अशोका लीव्स, यानी अशोका के लीव्स होते हैं, उसके लीव्स में से जो हैंगिंग्स यानी तोरण बनाते हैं वो हम घर के दरवाजे के ऊपर लगाते हैं।
6 नंबर है द डैश टास्क इज़ डन रेगुलरली फॉर कीपिंग द हाउस क्लीन। हम हाउस को क्लीन रखने के लिए कौन सा टास्क यानी कौन सी एक्टिविटी रोज़ करते हैं, हमने टेक्स्ट बुक में भी देखा था। कौन सी थी? स्वीपिंग एंड मोपिंग, यानी झाड़ू पोछा करना। झाड़ू पोछा हम डेली करते हैं अपने घर को क्लीन रखने के लिए। 7 नंबर है व्हेन ग्रेन्स आर स्कैटर्ड इन द यार्ड ऑफ द हाउस बर्ड्स कम टू पिक एट इट। ग्रेन्स यानी दाना, जो हम बर्ड्स को अपने घर के बाहर, यार्ड यानी जो हम ऐसे बोलते हैं अपने घर के आगे का हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? यार्ड। जहाँ पर बर्ड्स आते हैं उसे यार्ड बोलते हैं। अगर हम यार्ड में ग्रेन डालते हैं, क्या डालते हैं? ग्रेन्स यानी दाने डालते हैं, तो बर्ड्स वहाँ पर खाने के लिए आते हैं। फिर देखो यहाँ पर मैचअप है, कॉलम ए देन कॉलम बी। फर्स्ट है लतास हाउस। इसका आंसर आपको इसमें से फाइंड करके यहाँ पर जो भी है अल्फ़ाबेट वो इधर राइट करना है। ओके, लतास हाउस। तो हाउस तो क्या होता है? हाउस को हम क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। तो यहाँ पर क्या है? बी। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे? बी। फिर है क्रिसमस। क्रिसमस में क्या करते हैं हम लोग? क्रिसमस क्या है? फेस्टिवल है। तो उसके सामने क्या राइट करेंगे? यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी। अ रेट। रेट क्या है? एनिमल स्टेइंग इन आवर हाउस अनइनवाइटेड। रेट हमारे हाउस में रहता है। अनइनवाइटेड मतलब हम रेट को बुलाते हैं या अपने आप आता है? रेट अपने आप आता है, इसलिए वो अनइनवाइटेड हुआ। अगर फिर पैरोट हुआ तो पैरोट क्या हो जाएगा? इनवाइटेड हो जाएगा, क्योंकि पैरोट खुद हमारे घर पे नहीं आता, हम लेके आते हैं और फिर वो हमारे घर पे रहता है। तो पैरोट है तो इनवाइटेड, इस ये रेट है हम खुद नहीं बुलाते, इसलिए यहाँ पर अनइनवाइटेड राइट किया है। ओके, तो आंसर क्या आएगा? डी। फिर है वेरेंडा। आप लोग कभी विलेज में गए होगे ना, तो वहाँ पर वेरेंडा होगा। वो घर का ही क्या होता है? हिस्सा होता है। हमारे घर पे ही वेरेंडा होता है, तो वो क्या है? पार्ट ऑफ द हाउस, हमारे घर का एक हिस्सा वेरेंडा। ओके, तो उसमें आएगा पार्ट ऑफ द हाउस। और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए राइट करेंगे। फिर देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर राइट करने हैं शॉर्टली। तो फर्स्ट है वो ऑल लिव विथ यू इन योर होम। आपके साथ आपके घर पे कौन कौन रहता है? तो हमारे घर पे तो कौन कौन रहता है? दादा दादी, मम्मी पापा, या तो फिर आपका कोई भाई बहन होगा, ब्रदर सिस्टर, कज़िन, कोई जॉइंट फैमिली में भी रहता है तो उनके अंकल हो गए, आंटी हो गए, फिर उनके चिल्ड्रन हो गए, उससे क्या बोलते हैं? कज़िन्स बोलते हैं। ओके, तो लेट्स सी, उसका आंसर आएगा माई ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, फादर, मदर एंड एल्डर सिस्टर लिव विथ मी इन माई हाउस। मेरे घर में मेरे साथ दादी, दादा, पापा, मम्मी, बड़ी सिस्टर मेरे साथ रहते हैं। ओके, आपके घर में आपके साथ जो रहता है वो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू यू थ्रो गार्बेज ऑफ योर हाउस। आप लोग आपके घर का जो गार्बेज यानी जो कचरा होता है वो कहाँ डालते हो? तो सोसाइटी में वो म्यूनिसिपैलिटी की वो गाड़ी आती है जो कचरे को लेने आती है, आपके वहाँ भी आती होगी। ओके, तो हम लोग हमारा जो कचरा गार्बेज होता है वो वान में डालते हैं। तो आंसर ऐसे आएगा, वी थ्रो ऑल अवर गार्बेज directly into the dustbin can kept by the municipality। हम हमारा गार्बेज डायरेक्टली तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस में डालते हैं? डस्टबिन में। और वो डस्टबिन हम कहाँ डालते हैं? जो म्यूनिसिपैलिटी की वान आती है उसमें डालते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन। आपको यहाँ पर पूछा है कि आपके घर का जो आजू बाजू का एरिया है, सराउंडिंग आपके जो एरिया है वो क्लीन है या डर्टी है। तो आप आंसर ऐसे राइट कर सकते हो कि यस द एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ क्लीन। हाँ, हमारे
अराउंड जो एरिया है घर के अराउंड वो क्लीन है। क्वेश्चन नंबर 4, वो कम टू स्टे विथ छोटू, छोटू के साथ रहने के लिए कौन आया? तो आप लोगों को पता ही है छोटू के साथ कौन आया था रहने के लिए, उसका फ्रेंड मोनू। तो आंसर हम कैसे राइट करेंगे, छोटू's फ्रेंड मोनू कम टू स्टे विथ हिम, छोटू का फ्रेंड मोनू उसके साथ रहने के लिए आया। क्वेश्चन नंबर 6, विथ व्हाट डिड छोटू एंड मोनू मेक अ स्टव टू कुक फूड? ओके, तो आंसर क्या आएगा, द टू फ्रेंड्स कलेक्टेड ब्रिक्स फ्रॉम नियर बाय एंड मेक अ स्टव विथ दैम टू कुक फूड। अभी स्टव का मतलब वो हम जो खाना बनाते हैं वो छोटा सा आता है, जब हम लोग उस पर खाना भी बना सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टव। उस पर हम क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो कैसे छोटू एंड मोनू खाना बनाते थे, तो छोटू एंड मोनू क्या करते थे, आजू बाजू जो लकड़ियाँ ब्रिक्स यानी लकड़ियाँ पड़ी होती है वो लाते थे, फिर उसकी मदद से उसका स्टव बनाते थे और उस पर वो खाना बनाते थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द सेकेंड बॉय मोनू स्टार्ट स्टेइंग विथ छोटू? ओके, यहाँ पर पूछा है कि दूसरा बॉय मोनू भी छोटू के साथ क्यों रहने लगा? तो आंसर आएगा, बिकॉज मोनू ऑल्सो मस्ट हैव कम टू अहमदाबाद जस्ट लाइक छोटू। यहाँ पर क्या आंसर कैसे आएगा कि छोटू की जैसे मोनू भी अहमदाबाद फर्स्ट टाइम आया था रहने के लिए, एंड ही मस्ट नॉट बी हैविंग एनी प्लेस टू स्टे, और जैसे ही छोटू के पास जगह नहीं थी, मोनू के पास भी रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए छोटू एंड मोनू दोनों साथ में रहने लगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, विच नेचुरल थिंग्स माइट छोटू एंड मोनू यूज़? नेचुरल थिंग्स, कौन सी नेचुरल थिंग्स थी वो जो छोटू एंड मोनू यूज़ कर रहे थे? अभी मैं आपको बता दूँ, नेचुरल थिंग्स का मतलब होता है जैसे कि एयर है, लैंड है, स्टोन यानी जो पत्थर होते हैं, फिर वुड, वो सबको क्या बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। जो चीज़ वो हम खुद नहीं बना सकते, एयर हम खुद नहीं बना सकते, फिर वाटर भी खुद नहीं बना सकते, वो सब क्या है, हमें कुदरत से मिलती है। ओके, तो वो क्या बोलते हैं, नेचर से मिलती है वो थिंग्स, तो उसे कौन सी थिंग्स बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स। ओके, नेचुरल थिंग्स मीन्स जो चीज़ हम खुद नहीं बना सकते, ओके, बाय नेचर हमें मिलती है, तो उसे नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। तो छोटू एंड मोनू ऐसे कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे थे, तो छोटू एंड मोनू माइट यूज़ द फॉलोइंग नेचुरल थिंग्स। तो क्या क्या नेचुरल थिंग्स थी, लैंड यानी ज़मीन, वाटर, स्टोन्स यानी पत्थर, वुड यानी लकड़ा, फिर फ्रॉम फ्री एयर एक्सेट्रा। एयर भी क्या है, नेचुरल थिंग्स है, एयर हम नहीं बना सकते। तो कौन कौन सी नेचुरल थिंग्स थी, लैंड, वाटर, स्टोन्स, वुड एंड फ्री एयर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू ह्यूमन्स नीड टू लिव? ह्यूमन यानी हम लोग, इंसान, पीपल, उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन्स बोलते हैं। हमें रहने के लिए क्या चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए जो हमारी प्राइमरी नेसेसरी है, जैसे कि है एयर, एयर के बिना हम नहीं रह सकते, फिर वाटर, वाटर के बिना भी नहीं रह सकते, फिर है फूड, फूड के बिना नहीं रह सकते। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी प्राइमरी नेसेसरी है, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। और क्या क्या है, फिर क्लोथ्स, कपड़े चाहिए रहने के लिए, एंड घर भी चाहिए, घर हो तो हम कहाँ रहे, घर ना हो तो, इसीलिए क्या क्या आएगा, एयर, वाटर, फूड, फिर क्लोथ्स चाहिए, शेल्टर यानी रहने के लिए जगह चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें रहने के लिए चाहिए। तो आंसर कैसे आएगा, देखो, ह्यूमन्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। ह्यूमन्स ऑल्सो नीड क्लोथ्स, अ शेल्टर एंड मैनी अदर थिंग्स। तो ह्यूमन को देखो आया, एयर मतलब हवा, वाटर मतलब पानी, एंड फूड टू लिव, रहने के लिए एयर, वाटर एंड फूड चाहिए,
और में क्या क्या चाहिए, ह्यूमन्स ऑल्सो नीड क्लोथ्स यानी कपड़े चाहिए, शेल्टर यानी रहने के लिए भी जगह चाहिए, एंड मैनी अदर थिंग्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रहने के लिए चाहिए। ओके, देन है क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम वेयर डू एयर एंड लाइट एंटर योर हाउस। आपका जो घर है उसमें से एयर यानी हवा, लाइट मतलब प्रकाश, हवा एंड प्रकाश कहाँ से आता है। सबके घर में विंडो एंड डोर्स तो हो गई, अगर हम विंडो और डोर्स ओपन रखें तो ऑफकोर्स उसमें से ही आएगी एयर एंड लाइट। तो आंसर क्या आएगा, एयर एंड लाइट एंटर आवर हाउस थ्रू डोर्स एंड विंडोज। डोर्स और विंडो में से हमारे घर में हवा एंड लाइट आती है। ओके, एयर एंड लाइट विंडो एंड डोर्स में से आती है, आपके घर में भी आती है। फिर देखो यहाँ पे ब्रीफ आंसर्स है। आप जब भी ब्रीफ आंसर्स राइट करो, अगर उसमें एक से ज़्यादा पॉइंट्स हो तो उसको आपको पॉइंट बना के लिखना है। ओके, एक से ज़्यादा सेंटेंसेस हो तब उसको पॉइंट बना के लिखना है। किस में, ओनली ब्रीफ आंसर में। तो चलो देखते हैं, विच थिंग्स डू यू यूज़ डेकोरेट द हाउस, राइट देयर नेम्स। यहाँ पर आपको पूछा है आप हाउस को डेकोरेट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हो, उसके नेम यहाँ पर राइट करने हैं। तो हम हाउस को डेकोरेट करने के लिए क्या क्या करते हैं, हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी देखा था क्या क्या करते हैं। एक तो लाइट्स, फेस्टिवल होती है तब, फिर पिक्चर वॉलपेपर होते हैं वो, फोटोग्राफ्स लगाते हैं, कलरफुल हैंगिंग्स यानी तोरण, अलग अलग तरह के अभी तो डिफरेंट टाइप्स के हैंगिंग्स मिल रहे हैं, वो हम कहाँ लगाते हैं, अपने डोर पे लगाते हैं। फिर है रंगोली करते हैं, फिर कलर पेपर है, स्टार है, स्टार हम कहाँ लगाते हैं, सीलिंग पर लगाते हैं। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम अपने हाउस को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं, लाइट्स, फ्लावर्स, गार्लैंड्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, कलरफुल हैंगिंग्स, रंगोली, कलर्स, पेपर, स्टार एक्सेट्रा वी यूज़ फॉर आवर हाउस टू डेकोरेट। तो मैंने जो सारी चीज़ें का नाम बोला वही सारी चीज़ें यहाँ पर है। लाइट करते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, फिर वॉलपेपर, इस वॉलपेपर का यहाँ पर पिक्चर यूज़ किया है, वॉलपेपर लगाते हैं, फ़ोटोग्राफ लगाते हैं, फिर कलरफुल हैंगिंग्स, तोरण लगाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम अपने हाउस को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ऑल हेल्प टू कीप आवर हाउस क्लीन। अभी यहाँ पर आपको पूछा है कि आपके घर को क्लीन रखने में कौन मदद करता है, कौन हेल्प करता है। तो आपके घर में आपकी बड़ी सिस्टर होगी, मम्मी होगी, वो सब घर की साफ़ सफाई करते हैं, घर का काम करते हैं। तो ये लोग हैं वो घर को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। तो आंसर क्या आएगा, माई सिस्टर एंड आई ऑल्सो हेल्प आवर मदर टू कीप आवर हाउस क्लीन। क्या आएगा, माई सिस्टर मेरी बहन एंड मैं भी कभी कभी अपनी मम्मी को हाउस को क्लीन रखने में मदद करता हूँ। आप लोग भी करते होंगे, जब मम्मी दिवाली या तो घर की साफ़ सफाई करती है दिवाली पर, तब आप मम्मी की हेल्प करते हो ना, झाड़ू पोछा करने में करते हैं। गर्ल्स है वो करती है अपनी मम्मी की मदद, एंड मेरी बड़ी सिस्टर यानी आपकी कोई बड़ी बहन होगी वो भी घर को साफ़ रखने में मदद करती होगी। ओके, तो आज हमने चैप्टर नंबर 4 के जो क्वेश्चन आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मैचअप थे वो कंप्लीट किए। ये आपको स्टोरी जो है छोटू एंड मोनू की एक बार रीड करनी है, पिक्चर्स को देखते जाना है एंड स्टोरी को भी रीड करते जाना है। ओके, तो आज हमारा जो छोटूस हाउस चैप्टर नंबर 4 था वो टेक्स्ट बुक और क्वेश्चन आंसर्स सारे कंप्लीट हो चुके, यानी हमारा चैप्टर नंबर 4 दोनों में कंप्लीट हो चुका है। ओके, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए और इसमें स्टोरी भी पढ़ ली। ओके, ये पिक्चर के अकॉर्डिंग आप स्टोरी रीड करोगे तो आपको इजी पड़ेगा और आपको क्वेश्चन आंसर्स भी अपने आप आ जाएंगे। ओके, फिर टेक्स्ट बुक में देखो यहाँ पर आपको
हाउस का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें कलर करना है। ये आपको होमवर्क में करना है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था। ओके, आपकी नोटबुक में अपने हाउस का पिक्चर ड्रॉ करो और उसमें आप कलर कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पर आपको कोई भी 2 एनिमल्स ऐसे ड्रॉ करने हैं जो आपके हाउस के अंदर रहते हो। ओके, जैसे कि रैट है, रैट का पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर लिज़ार्ड है, उसका पिक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये दोनों ऐसे एनिमल है जो हमारे घर में रहते हैं। ओके, वो दोनों का कोई भी पिक्चर, 2 पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करके नीचे उसका नेम राइट करना है। बट रिमेंबर, आप पिक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो जो एनिमल आपके घर में रहता है। ओके, फिर आप टाइगर या तो फिर ऐसे पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। टाइगर, एलिफेंट वो हमारे घर में नहीं रहता। ओके, तो घर में रहता है, उसके ही पिक्चर ड्रॉ करने हैं। ओके, तो ये दोनों पिक्चर आपको ड्रॉ करने हैं। ओके, नोटबुक में भी कर सकते हो और कलर करना है। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर नंबर 4. In the next lecture we will see our chapter number 5.